Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, Russian President Vladimir Putin had arrived India and the annual summit between India and Russia was conducted. तो उस मीटिंग में कई सारे आउटकम्स निकल के आए, जैसे कई चीज़ों में कोऑपरेशन की बात करी, कई सारी चीज़ों की बात करी, बट उसके साथ ही हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके का रिलेशन है हमारा रशिया के साथ, मतलब हम किन किन एरियाज में कोऑपरेट करते हैं और हमारे क्या स्ट्रेटेजी फॉर फ्यूचर। तो आइए देखते हैं कि अभी क्या होता है। रिसेंटली स्टेट विजिट होती है और काफ़ी टाइम बाद आफ्टर 2021 व्लादिमीर पुतिन की इंडिया में ये मतलब विजिट है। 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए यहाँ पे आते हैं ये, और ही रिसीव्ड मतलब काफ़ी अच्छा वेलकम हुआ है इनका, ये लिखा है यहाँ पे। द विजिट एम्स टू रिव्यू द एंटायर रिलेशनशिप, मतलब हमारे जो भी रिलेशनशिप है उसको रिव्यू करना, स्ट्रेंथन करना हमारी स्ट्रेटेजिक टाइज और डिस्कस करना ग्लोबल इश्यूज, इसका ये एम था। अब देखिए स्ट्रेटेजिक टाइज क्या होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कि जनरली अगर हम किसी देश के साथ अगर रिलेशंस की बात करें तो हमारे एक तो बायलैटरल रिलेशन रहते हैं, नॉर्मल रिलेशन मतलब किसी देश के साथ है आप, मतलब आज हम मिले, बातचीत हुई, कुछ बातें करी, ठीक है। लेकिन अगर किसी नेशन के साथ अगर हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, कोई ऐसा नेम सजेस्ट स्ट्रेटेजिक अगर पार्टनरशिप है, इसका मतलब क्या होता है कि वी आर मेकिंग स्ट्रेटेजी विद दैट नेशन, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब कि हम उस नेशन के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि आने वाले टाइम पे हम किन किन चीज़ों में डील करेंगे, किन किन चीज़ों का ट्रेड करेंगे, आने वाले टाइम में हमारी क्या प्लानिंग है, किन एरियाज में कोऑपरेट करेंगे, मतलब ऐसी अगर हम प्लानिंग करते हैं तो उसे हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं। मैं अगर नॉर्मल रिलेशन है किसी नेशन के साथ, इसका मतलब कि अभी हम प्रेजेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो रशिया के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और उसमें भी एडवांस वाला वर्जन है, मतलब स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी। मतलब पहले 2000 में हमारी रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनती है और 2010 में उसी को हम एक्सटेंड करके स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उससे भी और अच्छा वाला, मतलब हम काफ़ी अच्छा गहरा दोस्त मानते हैं। लेकिन इसके पहले भी हमारी पीस ट्रीटी साइन हुई थी, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी रशिया के साथ, जिसकी वजह से बांग्लादेश वॉर जब हुआ था तब रशिया ने हमारी हेल्प करी थी। देखो दोनों कंट्री से शेयर करते हैं। अब अगर हम और देखें हमारे दोनों रिलेशन, तो हाई पॉलिटिकल ट्रस्ट, मतलब दोनों के अंदर पॉलिटिकल ट्रस्ट काफ़ी अच्छा है, डिफेंस कोऑपरेशन है दोनों नेशन के बीच में, और कॉमन व्यूज़ है। मतलब अगर हम मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो बात करते हैं, मतलब दोनों का एक ही व्यू है कि हमारा जो वर्ल्ड है मल्टीपोलर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे किसी एक की हेजेमनी नहीं होना चाहिए, ना दो की होना चाहिए, यहाँ पे अलग अलग क्या होने चाहिए, नेशंस होने चाहिए जिनके रूल चले, मतलब मल्टीपोलर होना चाहिए। तो ये ऐसा है हमारा इंडिया और रशिया का रिलेशन। अगर हम और सेक्टर्स देखें यहाँ पे हम कोऑपरेशन करें, देखो एक तो हमारी एनुअल समिट होती है, इंटर गवर्नमेंटल कमीशन IR, मतलब इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन बनाया गया है टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए। उसके साथ ही 2+2 डायलॉग होता है। देखो 2+2 क्या है ये, मतलब दोनों देशों के दो, कौन दो, मतलब फॉरेन मिनिस्टर और एक्सटर्नल मिनिस्टर, सॉरी डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, इन दोनों का डायलॉग होता है। मतलब हमारे देश के भी फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और उस नेशन के भी फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती है, डायलॉग होता है। और ये कुछ नेशन के साथ ही है हमारा, ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ है, कुछ 5-6 नेशन से, उसमें से रशिया भी एक है। उसके बाद NSA लेवल की टॉक्स होती है, पार्लियामेंट्री एक्सचेंजेस होते हैं, सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप्स के, मतलब ऐसे कई सारी मीटिंग्स जो है वो रशिया के साथ होती है। ओवरऑल इसका ये मीनिंग है। वहीं अगर हम देखें तो दोनों सपोर्ट करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को, मतलब हम चाहते हैं कि वर्ल्ड में अलग अलग पावर्स हो, मल्टीपोलर हो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसके रिफॉर्म्स की बात करते हैं हम, मतलब देखो जब यूनाइटेड नेशन बना था 1945 में, तब इसके अंदर 50 कंट्रीज थी जो कि पार्टिसिपेट करते, मतलब 50 कंट्रीज थी इसके अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर। बट आज के टाइम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 193 नेशन है, लगभग 4 गुना है, ठीक है, 193 नेशंस हो गए। लेकिन यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप जो है सिक्योरिटी काउंसिल के, देखो उस टाइम पे यहाँ पे 11 मेंबर्स थे और अब 15 हो गए, तो ज़्यादा मेंबर नहीं बढ़े। तो देखो यहाँ पे 11 जो रिप्रेजेंट कर रहे थे पहले 50 को, अब यहाँ पे क्या 15 ही, इतना सा ही बढ़ना चाहिए, भी 67 के टाइम पे ऐसा कुछ बढ़ गया था। तो 15 मेंबर्स आर नॉट इनफ टू रिप्रेजेंट 193 नेशंस, तो यहाँ पे मेंबरशिप क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। उसके साथ ही परमानेंट मेंबर शुरू में भी 5 ही थे, अभी भी 5 ही है, वही 5 जो शुरुआत में थे अभी भी है। तो इंडिया हमेशा चाहता है कि उसे भी परमानेंट सीट मिले यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसको रशिया हमेशा सपोर्ट करता है। उसके साथ ही कोऑर्डिनेशन करते हैं दोनों नेशन, ब्रिक्स में, SCO में, G20 में, यूनाइटेड नेशन में, मतलब जिन भी ग्रुपिंग में दोनों नेशन आते हैं क्या करते हैं, कोऑपरेट करते, कोऑर्डिनेशन करते हैं। सिमिलर व्यूज है इनके ग्लोबल गवर्नेंस और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए, कि दोनों मतलब अपने व्यूज शेयर करते हैं।
उसके साथ ही डिफेंस अगर हम देखें तो डिफेंस की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं, रशिया से इंपोर्ट करते हैं। जैसे रशिया इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है। कई सारे प्लेटफॉर्म रशियन ओरिजिन, जैसे Su-30 हो गया, MKI जेट्स, अभी हम Su-57 की भी अभी मीटिंग में बात कर रहे हैं, S-400 हो गया, इसके साथ ही S-500 की भी हम बात कर रहे हैं। कई सारे इंडियन सबमरीन्स जो है वो रशिया की है। INS विक्रमादित्य जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो हमारे देश में पहले था, अभी हमने हमारा खुद का INS विक्रांत बना लिया है। T-90 टैंक्स हो गए, तो ये सभी कहाँ के हैं, ये सब रशिया के। उसके बाद मिग हो गया, MiG-21 जो हमने अभी रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही IL वाले हो गए जितने भी, IL-76 हो गया जो कि हम एज ए रिफ्यूलर यूज़ करते हैं, सॉरी IL-78 हो गया जो हम रिफ्यूलर यूज़ करते हैं, IL-76 हो गया। तो ये सारे जो है हम कहाँ से परचेस करते हैं, रशिया से करते हैं। तो इस इंडिया की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। उसके साथ ही जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं हम ब्रह्मोस मिसाइल का, हमने जॉइंटली डेवलप किया, हमने सप्लाई भी किया इसको फिलीपींस को, और नेशन भी डिमांड कर रहे। Su-30 MKI की मैन्युफैक्चरिंग अब हम साथ में कर रहे। इवन रशिया हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करता है कई सारी चीज़ों की। तो T-90 टैंक्स का प्रोडक्शन हो गया, AK-203 असोल्ट राइफल हो गई। तो ये सब क्या है, हम जॉइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके साथ ही डिफेंस एक्सरसाइज जो है इंद्र, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों की होती है। इसके साथ जापात जो है ये इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है इंडिया। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफेंस के फील्ड में रशिया के साथ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट भी है, ये भी कह सकते हैं हम कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हम डिपेंडेंट है। उसके साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन देखें, देखो अभी की मीटिंग में भी बात हुई है कि हम न्यूक्लियर जो है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसका प्रोडक्शन करने में हेल्प करेगा, हमें न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में हेल्प करेगा। इवन रशिया ही है जिसने हमारी हेल्प करी है जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसको बनाने में, रशिया ही, यहाँ मतलब यही लिखा है यहाँ पे भी। स्पेस पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो गगनयान मिशन जो है हमारा, उसके एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग जो है रशिया प्रोवाइड करवा रहा है। सैटेलाइट में हम कोऑपरेट करते हैं। उसके साथ ही पोटेंशियल फ्यूचर, मतलब आने वाले टाइम पे भी हम जो है कई सारे जॉइंट मिशंस बनाने वाले हैं साथ में। तो इस तरीके की पार्टनरशिप है हमारे रशिया के साथ। उसके साथ ही एनर्जी में अगर हम देखें तो हमें पता ही है हम काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है किससे परचेस करते हैं, क्रूड ऑयल रशिया से करते हैं। उसके ऊपर सैंक्शन से फिर भी हम वहीं से करते हैं क्योंकि हमें काफ़ी अच्छा अमाउंट में मिल जाता है, मतलब काफ़ी कम अमाउंट में मिल जाता है, डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल मिलता है। उसके बाद नेचुरल गैस, LNG, कोकिंग कोल, तो ये सबको सप्लाई करता है कौन करता है, रशिया करता है इंडिया को। इंडियन कंपनीज जो है कई सारी अपने स्टेक रखती है वहाँ की ऑयल फील्ड, जैसे कि सखालिन हो गया। उसके बाद एक्सप्लोर करना हाइड्रोजन, आर्कटिक एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, तो ये भी अलाउ करता है रशिया हमें वहाँ से लाने के लिए। ट्रेड एंड इकोनॉमी देखें तो अभी हमारा ट्रेड जो है 2024-25 में $68.7 बिलियन है, ठीक है। और हमारा एम है कि इसको हमें $100 बिलियन बनाना है बाय द ईयर 2030। अभी की मीटिंग में ये भी बातें हुई है। इंडिया अगर हम देखें तो क्या इंपोर्ट करता है, ऑयल हो गया, फर्टिलाइजर, डिफेंस आइटम्स, मतलब डिफेंस इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा करता है, ऑयल सबसे ज़्यादा करता है, फर्टिलाइजर्स हो गया। और इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो करता है फार्मा प्रोडक्ट्स, एग्री गुड्स, केमिकल्स, मरीन प्रोडक्ट, इनका इंडिया एक्सपोर्ट करता है रशिया को। तो ये हमारा ट्रेड है और हम इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं बाय द ईयर 2030। उसके साथ ही कई सारे ये कॉरिडोर्स है जिसकी हम बात करते हैं, जैसे INSTC हो गया। INSTC की हम क्या बात करते हैं कि ये कॉरिडोर हम दोनों मिलकर बनाएंगे और बाकी नेशंस के साथ, ताकि क्या हो सके, देखो ये इंडिया की कनेक्टिविटी जो है रशिया से डायरेक्ट हो जाएगी। अभी क्या है, अगर हमें यहाँ से ट्रेड करना है तो हमें स्वेज कैनाल से होके, पहले रेड सी से होके, स्वेज कैनाल से होके ये इतना लंबा रूट ट्रेवल करना पड़ता है। इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है, रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं, प्रोडक्ट भी महंगा हो जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा, टाइम बच जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। तो हम ये INSTC बनाने की बात करते हैं। उसके साथ ही चेन्नई व्लादिवोस्तोक मेरीटाइम कॉरिडोर, ये भी बनाने की बात कर रहे हैं हम। उसके साथ ही इंटरेस्ट है इन नदन सी रूट। तो इन सब का एम क्या है कि टाइम कट करे और ये जो बाईपास रूट है, मतलब इन रूट से हमें ना जाना पड़े और डायरेक्टली हम इस रूट से रशिया से ट्रेड कर पाए आसानी से। उसके साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो जॉइंट प्रोजेक्ट्स है हमारे नैनो टेक्नोलॉजी में, मटेरियल साइंस में, IT, AI में, गाइडेड बाय STI रोड मैप 2021। मतलब ये इनोवेशन और कमर्शियलाइजेशन के लिए ये बनाया गया था रोड मैप। मतलब इन सब चीज़ों में हम कोऑपरेट करते हैं, दोनों के साथ में प्रोजेक्ट चलते हैं। एजुकेशन में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ के मोर देन 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो रशिया में स्टडी करते हैं, स्पेशली मेडिकल फील्ड में। मैंने देखा भी वो कई सारे लोग रशिया जाते हैं मेडिकल के लिए, MBBS वगैरह करने के लिए। मेनली मेडिसिन, कल्चरल एक्सचेंज जो है उसमें हम इंडियन फिल्म फेस्टिवल हो गया, योगा इवेंट्स हो गया, ये रशिया में दिखाए जाते हैं, रशिया में मतलब फॉलो करते हैं लोग।
रशिया का लिटरेचर, आर्ट, एकेडमिक एक्सचेंज इंडिया में होता है। मतलब हम कल्चरली भी क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, मतलब हमारा कल्चर उनको बताते हैं, उनका कल्चर हम सीखते हैं। बट अगर हम चैलेंजेस की बात करें, देखो रशिया के साथ अगर रिलेशन की, देखो सबसे बड़ा चैलेंज हमारा यूएसए बन जाता है। क्योंकि कैसे बन जाता है, क्योंकि हमें जो है यूएसए और रशिया के साथ बैलेंस रिलेशन बना के रखना है। अब देखिए बैलेंस की क्यों जरूरत है यहाँ पे। अब देखिए अगर हमारी कभी मानो लड़ाई होती है, देखो हमारी मोस्टली किससे हो सकती है, तो पाकिस्तान या चाइना, ठीक है। अब जो है अगर हमारी लड़ाई पाकिस्तान से होगी तो रशिया हमें आसानी से सपोर्ट कर देगा इसके अगेंस्ट जाने में। बट अगर हमारी लड़ाई मानो चाइना से हो जाती है तो इसमें रशिया हमें सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि रशिया ऑलरेडी सपोर्ट करता है चाइना को, ये दोनों ऑलरेडी अच्छे फ्रेंड्स है। तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है कि इन दोनों की जो फ्रेंडशिप है, इन दोनों की जो पार्टनरशिप है, वो हमारे लिए कभी ना कभी चैलेंज बन सकती है। क्योंकि अगर चाइना अटैक कर देता है इंडिया के ऊपर तो रशिया यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, यूएसए की, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के राइवल है। तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होगी यूएसए की। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम रशिया के साथ भी सही बना के रखें रिलेशन और यूएसए के साथ भी बना के रखें सही, क्योंकि हमारे दोनों दुश्मन है, कभी भी आ सकते हैं। चाइना को हम डायरेक्टली दुश्मन नहीं कहेंगे, बट वी कांट रिलाई ऑन इट कि हाँ कंप्लीटली हम रिलाई कर जाए उसके ऊपर। तो हमारे लिए ये बैलेंस करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। उसके बाद यूएसए के सैंक्शंस जो लगे हुए हैं रशिया के ऊपर, हम इतना ज़्यादा ट्रेड करते हैं, इतनी सारी चीज़ें हम परचेज करते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, ऑयल हो गए। अब रशिया के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शन लगे हैं तो हमारे लिए ऊपर है, मतलब रिस्क है हमें सेकेंडरी सैंक्शन की, बैंक के रेस्ट्रिक्शन, पेमेंट इश्यूज जो हम यहाँ पे इनकी करेंसी में जो, क्योंकि डॉलर में होता है जनरली पेमेंट, तो वहाँ पे पेमेंट इश्यूज आने की दिक्कत है। उसके बाद ट्रेड इम्बेलेंस, हम जो है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं कंपेयर टू एक्सपोर्ट, मतलब हमारा ट्रेड क्या है, इम्बेलेंस है, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो यहाँ पे जो रूपी रूबल के हम सेटलमेंट की बात करते हैं उसका भी इशू आता है कि हम अपनी करेंसी में हम ट्रेड करने की बात करते हैं तो रूपी में करें, रूबल में करें, किस में करें, मतलब इसका भी सेटलमेंट इशू आएगा। उसके साथ ही ट्रेड भी इम्बेलेंस है हमारा। उसके बाद हमारी ओवर डिपेंडेंस है, अगर हम देखें उसके ऊपर, तो हम अधिकतर मोस्ट ऑफ द डिफेंस प्रोडक्शन हम उसी से ले रहे हैं, मतलब डिफेंस की सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। तो हमारी ओवर डिपेंडेंस है, तो ये भी हमारे लिए सही नहीं है। किसी के ऊपर डिपेंड रहना तक ठीक है, लेकिन ओवर डिपेंडेंस इज नॉट गुड। टेक्नोलॉजी गैप्स, देखो इंडिया और बाकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, यूएसए, फ्रांस, जापान दूसरे नेशन से भी क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम अगर हम देखें तो देखो हमने आईएनएसटीसी की बात करी, चेन्नई व्लादिवोस्तोक की बात करी रूट की, लेकिन इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसमें काफ़ी डिले चल रहा है। तो ये भी काइंड ऑफ चैलेंज ही है हमारे रिलेशन में। देखो इंडिया रशिया जो है काफ़ी अच्छी हिस्टोरिक, स्ट्रेटेजिक और मल्टी डायमेंशनल रिलेशन दोनों एक दूसरे के साथ रखते हैं। डिफेंस एंड एनर्जी जो है हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिलर है, क्योंकि हम ऑयल भी परचेस करते हैं, एनर्जी मतलब परचेस करते हैं, और डिफेंस प्रोडक्शंस, डिफेंस इक्विपमेंट्स। करंट समिट यही हमें ऑफर करती है कि हम अपनी पार्टनरशिप को और क्या कर ले, मॉडर्नाइज कर ले और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले, हमारा जो इम्बेलेंस है उसको रिड्यूस करें और नई टेक्नोलॉजी के ऊपर हम क्या करें, कोऑपरेशन करें। तो हमारा गोल यही है कि जो हम स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बोलते हैं, ये सिर्फ मतलब नाम में नहीं रहना चाहिए, एक्शन में भी रहना चाहिए। हमें हर समय हर सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देना है, कोऑपरेट करना है हर फील्ड में। तो दैट्स ऑल अबाउट इंडिया एंड रशिया रिलेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।